सहरी में एक ही तरह के पराठे खा खा कर बोर हो गए हैं और कुछ न्यू ट्राई करना चाहते हैं तो आज की ये रेसिपी आप ही के लिए है, क्योंकि आज मैं आपके साथ बहुत ही बेहतरीन चीज़ शेयर करने जा रही हूँ। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ शेफ रमशा और आज मैं आपके साथ फ्रेस्को बेकरी का अरबिक पराठे की रेसिपी शेयर करूँगी। मैं आपके साथ दो डिफरेंट तरीके शेयर करूँगी जिससे आपके पराठे का टेस्ट और दोबारा हो जाएगा। सो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रेसिपी है। सबसे पहले मैंने कुकिंग पैन में ऐड कर दिया था 2 से 3 टेबलस्पून के करीब ऑयल ऐड करने के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे चिकन है मेरे पास तकरीबन 400 ग्राम्स के बराबर। अब हम चिकन को 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से कुक करेंगे। जैसे इसका कलर पिंक से वाइट हो जाएगा फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट ऐड करने के बाद दोबारा हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हमने इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करना है तो हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून क्रश किया हुआ जीरा, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला। अब इन सारे स्पाइसेस को हम चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैंने चिकन को बहुत छोटे छोटे पीसेस में कट किया था, इसलिए मुझे इसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ये बगैर पानी ऐड किए ही कुक हो जाएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून चिली सॉस। अब दोबारा से हम इसको 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसका टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस। मैंने इसमें एक हाफ लेमन का जूस ऐड किया है। आपके पास अगर लेमन ना हो तो आप इसमें सिंपली विनेगर भी ऐड कर सकते हैं 1 टीस्पून के करीब। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे अनियंस। मैंने एक मीडियम साइज़ के अनियन को छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था। साथ ही हम ऐड करेंगे 3 से 4 बारीक कटी हुई ग्रीन चिलीज, फ्रेश हरा धनिया ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ। अच्छा, इस फिलिंग में मैंने स्पाइसेस की क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखी है क्योंकि हम ये सहरी में खाएंगे और सहरी में ज़्यादा स्पाइसी फूड खाया नहीं जाता। अच्छा, अनियंस और ग्रीन चिलीज ऐड करने के बाद हम इसे ज़्यादा देर तक कुक नहीं करेंगे, जस्ट हम 1 से 2 मिनट तक ही कुक करेंगे। सो बहुत ही मज़ेदार से फिलिंग हमारी रेडी हो चुकी है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ है मेरे पास मैदा, जिसे मैंने पहले ही गूंद लिया था। जिस तरह हम नॉर्मली आटा गूंदते हैं सेम वैसा ही गूंदा है। मैंने 2 कप मैदे में हाफ टी स्पून सॉल्ट एंड 2 से 3 टेबलस्पून के करीब घी ऐड किया था और अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। इसके बाद ग्रेजुअली पानी ऐड करके सॉफ्ट सी डो रेडी कर ली। अच्छा, अब हमने करना क्या है, जो हमने पेड़ा रेडी किया था उसको अच्छी तरह से बेल लेंगे जिस तरह हम नॉर्मली रोटी बेलते हैं। आपने एक बड़े साइज़ की रोटी बेल ली है जिसकी सारी साइड्स इक्वल हों। अब हम इस रोटी के सेंटर में फिलिंग ऐड करेंगे तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून। फिलिंग अच्छी क्वांटिटी में ऐड कीजिएगा। फिलिंग ऐड करते टाइम कंजूसी मत करें क्योंकि इसी से फ्लेवर आएगा। फिलिंग ऐड करने के बाद अच्छी तरह से इसको स्प्रेड कर देंगे। उसके बाद फिर हम इस पर ऐड करेंगे एक अंडा। अब अंडे को भी हम एक फॉक की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसको मिक्स करते टाइम इस बात का ख्याल रखिएगा कि अंडा फिलिंग से बाहर ना निकले। अब हम इसकी फोल्डिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऊपर वाली साइड इस पर रखेंगे, उसके बाद फिर हम नीचे वाली साइड इस पर रखेंगे। इसी तरह अब हम इस पर राइट साइड पहले रखेंगे, उसके बाद फिर लेफ्ट साइड रखेंगे। बेसिकली हमने इसका एक एनवेलप बनाना है। इस पराठे को स्टिक करने के लिए आपको किसी भी स्लरी की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही आसानी से स्टिक हो जाता है। अब आपने बहुत ही एहतियात से इसकी साइड चेंज करनी है, उसके बाद फिर इसको तवे पर डालना है। पराठे को कुक करने के लिए तवे पर 2 से 3 टेबलस्पून घी डालकर मैंने पहले ही गर्म कर लिया था, लेकिन तवा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करेंगे क्योंकि हमने इसमें कच्चा अंडा ऐड किया है और अंडा कुक होने में टाइम लेता है, इसलिए आपने एक साइड को 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से कुक करना है। काफ़ी लोग इसको डीप फ्राई करते हैं, लेकिन आपने इसको डीप फ्राई बिल्कुल भी नहीं करना क्योंकि डीप फ्राई करने से ऑयल जो है वो पराठे के अंदर चला जाता है और वो खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सो दोनों साइड्स अच्छी तरह से सिक चुकी हैं, इन पर गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। अब हमने इस पराठे की साइड्स को भी अच्छी तरह से कुक करना है ताकि चारों साइड्स पर इवन कलर आ जाए। सो अरबिक पराठा बहुत ही मज़ेदार सा हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे। अब मैं आपके साथ सेकंड मेथड शेयर करती हूँ पराठा बनाने का। अब हम एक रोटी लेंगे, उसके ऊपर चिकन की फिलिंग ऐड करेंगे। चिकन की फिलिंग ऐड करने के बाद फिर हम इस पर चीज़ की स्लाइसेस ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर मोज़रेला और चेडर दोनों ही यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो पिज़्ज़ा चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। चीज़ की क्वांटिटी मैं इसलिए मेंशन नहीं कर रही हूँ क्योंकि आपको जितनी चीज़ पसंद है आप उसी के अकॉर्डिंग चीज़ की क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। सो जिस तरह से हमने फर्स्ट पराठे को फोल्ड किया था, इसी तरह से हम सेकंड पराठे को भी फोल्ड कर लेंगे। अच्छा, इस पराठे को फोल्ड करने के बाद आपने इसको हल्के हल्के से प्रेस करना है ताकि ये साइज़ में थोड़ा बड़ा हो जाए। सो बहुत ही मज़ेदार से हमारे पराठे रेडी हो चुके हैं। अब मैं आपको इसको कट करके इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। आप सब प्लीज़ ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी बनकर ये रेडी होते हैं।
और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं। आप एक ही पराठा खाएंगे तो भी आपका पेट बिल्कुल फुल हो जाएगा। और ये चीज़ अरेबिक पराठा तो आपने लाजमी ट्राई करना है। इसका फ्लेवर तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होता है, आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। सो कैसी लगी आपको आज की मज़ेदार सी रेसिपी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ चाहूँगी अब आपसे इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस वक्त मुझे आपकी सपोर्ट और आपकी प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।